ओके, दिव्य नेत्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर कुछ नया क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, और अच्छा लगे जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, उस बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या r है के अंदर बनाया गया है। तो अगर आप सोचिए कि अगर हम अर्धवृत्त के अंदर त्रिभुज कैसे बना सकते हैं और बड़ा से बड़ा त्रिभुज क्या बना सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एक ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है, और इसमें अगर बड़ा से बड़ा त्रिभुज बनाए तो यही बन सकता है। और इसको यहां से यहां तक मिला देंगे। तो हम सभी इस बात को जानते हैं कि त्रिभुज की जो यहां से यहां तक लेंथ होता है किसी वृत्त में, ये r होता है। तो जितना दूरी ये होगा यहाँ से यहाँ तक उतना ही दूरी दिया, और क्योंकि ये इस वृत्त का केंद्र है O मान लिया है, और इसको O मान लेते हैं तो ये इस वृत्त का केंद्र होता है। और इस वृत्त का त्रिज्या ये भी और इस वृत्त का त्रिज्या ये भी है। तो अगर ये R है तो ये भी R होगा और ये भी R डिस्टेंस होगा। तो हम देखें कि यहाँ से इस त्रिभुज A, B और C का एरिया निकालना है हमको। तो क्या देखते हैं, इसमें क्या मिल गया, यहाँ से यहाँ तक हमको हाइट मिल गया, r है, तो हाइट को क्या मिल गया, r मिल गया त्रिभुज का। और बेस की बात करें तो क्या होगा, एसी का बात करें बेस का, तो ये आपको मिल गया r और यहाँ से यहाँ तक r, तो क्या हो गया r प्लस r इक्वल टू 2r। अब तो हम आसानी से इस त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया त्रिभुज क्या हो जाएगा, लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। मेरे पास बेस भी है, बेस कितना है 2r है, 2r, और हाइट कितना है r है। तो अगर हम यहाँ से 2 और 2 को कैंसिल कर दें तो मेरे पास इस त्रिभुज का एरिया निकल के r स्क्वायर आ जाएगा, r स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन का मेरा आंसर हो गया r स्क्वायर यूनिट, r स्क्वायर यूनिट का भी स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऐसे ही है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यदि किसी खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई के 2/3 है तो 1 मिनट के लिए यदि किसी खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई के 2/3 है और उसकी परिमिति 160 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमको किसी आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे उस आयत का लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो अगर यहाँ पर दिया है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2/3, तो हम मान लेंगे चौड़ाई को x, चौड़ाई क्या मान लेंगे x सेंटीमीटर, उसकी लंबाई उसकी लंबाई उसकी खेत की चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई उसकी लंबाई के 2/3, तो हमको लंबाई मानना पड़ेगा, लंबाई x मानना पड़ेगा, लंबाई x मानेंगे x सेंटीमीटर। तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, लंबाई के 2/3, तो लंबाई में कितना क्या माने x माने, तो मेरा चौड़ाई हो जाएगा x का 2/3 यानी 2x/3 सेंटीमीटर, 2x/3 सेंटीमीटर, ये मेरा चौड़ाई निकल के आ जाएगा। और इसकी परिमिति है 160 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमिति क्या होता है, 2 इंटू बी होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और यहाँ पर 2 हो गया, एल मेरा कितना आ गया, लंबाई तो x माने थे, और b कितना हो गया 2x+3, 2x/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से x मिल जाएगा, और p का वैल्यू दिया है कितना 160 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 160 सेंटीमीटर, इधर भी लिख सकते हैं। तो इससे कटा देंगे, ये हो जाएगा 80, यहाँ पर 80 इस पर कितना हो जाएगा 3x + 2x 5x बाई कितना 3, इसको मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा
80 इंटू 3 इक्वल टू 5x, यानी 5 से कटाएंगे 60 कट जाए 16 बार 16 85 और 48, यानी कहने का मतलब यहाँ से मेरा x निकल के आ गया 48 सेंटीमीटर, यानी इस आयत की जो लंबाई है वो 48 सेंटीमीटर निकल के आया। तो यहाँ x जोड़ कितना लिख देंगे 48 सेंटीमीटर, और x क्या था, लंबाई था। अब अगर लंबाई मिल गया तो चौड़ाई मिल जाएगा, क्योंकि चौड़ाई क्या है, लंबाई के 2/3 है। तो यहाँ से हम चौड़ाई निकाल लेते हैं, यहाँ से वैल्यू रखेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 48, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 48/3, ये कटेगा 16 बार में और ये बचेगा 32, यानी 32 सेंटीमीटर में क्या निकल गया, चौड़ाई निकल गया। तो क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकल जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई का यूनिट भी होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा निकल गया 32 और यह है 48, तो 48 गुणे 32 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8 3 16 और 2 चौके 8, 1 9, 8 3 24 और 4 3 12, 2 14, 6 9 4 13 कितना 1 4 1 5, ये यानी कितना सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर निकल गया। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, 1536 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तथा उसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर हमें एक आयताकार भुजा आयत लिया इस तरह से, तो ये विकर्ण हो जाएगा इसका, और विकर्ण की लंबाई दी है 5, ये 5 है, और इस दोनों में से कोई एक भुजा है, कोई एक भुजा दिया है 4 सेंटीमीटर, ये 4 है। तो हम एक तरीका तो ये यूज कर सकते हैं कि अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो भी इसमें निकाल लेंगे, या तो ट्रिपलेट निकालेंगे, तो होता है 3 4 5, तो ये 3 हो जाएगा। हालांकि यहाँ होना चाहिए इस तरह से, यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 3 होगा, क्योंकि चौड़ाई है। अब बस मेरा लंबाई चौड़ाई निकल कर तैयार है, हम इसका तुरंत निकाल सकते हैं क्षेत्रफल, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 यानी 12, ये क्या है मीटर स्क्वायर। इस तरह से तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं किए, बस विकर्ण दिया हुआ था 4 मीटर, सॉरी भुजा दिया 4 मीटर और विकर्ण दिया है 5 मीटर, तो यहाँ पर विकर्ण 5 मीटर ले लिए, और यहाँ पर 4 दिया था एक साइड, तो यह समकोण त्रिभुज बन गया है। तो हम ट्रिपलेट यूज करते हैं, इसका 3 निकाल लिया, क्योंकि 3 4 और 5 होता है, इस प्रकार से जानते हैं। तो यहाँ पर 3 हो गया और लंबाई चौड़ाई को मिल गया, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का परिमाप 480 मीटर है तथा उसकी लंबाई का चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो खेत का क्षेत्रफल निकालें। अब परिमाप दिया हुआ है और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी भुजा निकालना पड़ेगा, ये साइड। तो हम मान लेते हैं आयत की भुजा कितनी हो गई 5x 3x। तो आयत की भुजा है क्या हो जाएगा 5x और 3x। तो परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप हम जानते हैं क्या होता है, परिमाप इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या होगा एल कितना है
5x और b कितना 3x, और ये इक्वल टू परिमाप दिया कितना कितना 480 मीटर। ये 480 बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2 से घटाएंगे तो 24, 240 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 5 + 3 8x, 8 से घटाएंगे 8 क्या 24 से 30, तो x का वैल्यू निकल के आ गया कितना 30। जब x का वैल्यू 30 आया तो आयत की भुजा कितना आ जाएगा मेरा, एक लंबाई में आ जाएगा l = कितना 5x, तो 5 × 30 150 आ जाएगा मीटर, और b कितना आ जाएगा, b = हो जाएगा 3x, तो 3 × 30 = 90 मीटर, 90 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से मेरा l और b निकल के आ गया, और हमको निकालना था खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल निकालना था, तो आराम से निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना था, तो क्षेत्रफल हो जाएगा मेरा l × b, तो l मेरा कितना निकला है 150, और b कितना निकला 90, तो 150 × 90, 15 9 35 से 135 और 2 0, और यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी ये 4 नंबर का आंसर कितना आ जाएगा 13,500 मीटर स्क्वायर। इसके बाद आते हैं 5 नंबर सवाल पर। ये क्या होगा, पांच नंबर सवाल कहता है कि एक मीटिंग की आयताकार एक मीटिंग टेबल होना चाहिए। एक मीटिंग टेबल आयताकार में भुजाओं की भुजाएं कितना 12 मीटर है, 12 मीटर जोड़े बनाए गए हैं। अच्छा भुजा 12 मीटर था 7 मीटर, ठीक है। एक मीटिंग आयताकार टेबल की जो भुजा है वो 12 मीटर और 7 मीटर है। यदि उसकी 7 मीटर भुजा पर अर्धवृत्त बनाकर जोड़ा गया है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इस आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और फिर उसमें जो अर्धवृत्त जोड़ा गया है उस अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल निकाल कर उसमें ऐड कर दें तो इस पूरे टेबल का क्षेत्रफल में निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहला काम में कैसे फिगर बनाते हैं, सीधे आसान बनाना। मान लें कि ये क्या है, एक टेबल है और भुजाएं 12 मीटर और 7 मीटर है। तो ये अगर ये 12 होगा तो ये 7, और यहाँ पर बोला गया है थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं। ये 7 है और ये कितना है 12 मीटर है। तो कहता है कि 7 मीटर तथा 7 मीटर यदि उसकी भुजा 7 मीटर भुजा पर अर्धवृत्त बनाकर जोड़ा रहता है, तो यहाँ से अर्धवृत्त बना दिया गया इस तरह से, और यहाँ से अर्धवृत्त बना दिया गया है। तो जरा सोचिए कि इसका क्षेत्रफल कैसे लिखेगा। तो पहले तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे ए बी सी और डी का। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये इसका लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया ये, और इसका लंबाई ये हो गया। तो 12 और 7 कितना 84 सेंटीमीटर इसका हो गया मीटर स्क्वायर आराम से। इसके बाद हम अगर बात करें तो ये लेंथ कितना है 7 सेंटीमीटर। अगर ये लेंथ 7 सेंटीमीटर है तो हम देख रहे हैं कि इस वृत्त का ये व्यास भी होगा, और व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो हम इस वृत्त का व्यास का आधा करेंगे और त्रिज्या निकाल लेंगे। तो यहाँ से 7 था तो यहाँ से यहाँ तक कितना 3.5 होता है, ये भी 3.5। तो अब क्या करना पड़ेगा, हम ये अर्धवृत्त इसका और इसका निकाल के जोड़ देंगे। तो हम जोड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे,
जोड़ कर रहे हैं, एक सर्कल का ही त्रिज्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है पाई आर स्क्वायर। तो इसका वैल्यू तो 22/7 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आर का वैल्यू कितना होगा? 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। इसको यहाँ से 10 लिखेंगे, इसे 10 लिखेंगे, ये 7 बचे 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो कितना हो गया? यहाँ से कट जाएगा 2 से 11 बार में, यानी ये हो गया 11/77/2 मीटर स्क्वायर। किसका? इसका। तो इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ये 84 और ये इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो कितना हो गया? 84 + 77/2। तो इसको ऐसे भाग देते हैं, 2 से 3 6 बचा कितना? 1 17, 2 8 16, फिर 1 और 1 5। तो क्या करें? 84 में 38.5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये तो 0.5 रहेगा, 8 4 12 के, तो वहां से कितना? 1 4 और 8 12, फिर से 5 8 4 12 से कितना? 1 4 और 8 12, 122.5 मीटर स्क्वायर इसका टेबल का आंसर हो जाएगा, जो कि इसका आंसर है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।